हाई क्लास 11 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सो आज से हम लोग अपने क्लास 11 की ज्योग्राफी का शुभारंभ करेंगे। आए ना थोड़ा लेट है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है। सो क्लास 11th ज्योग्राफी में जीएसबी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 विच इज अर्थ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। अभी आप लोग सोचोगे कि भैया ने चैप्टर नंबर 2 से की शुरुआत की, चैप्टर नंबर 1 कहाँ भूल गए। सो देखो, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 जो होता है, उसमें से कुछ खास क्वेश्चन पूछते नहीं है। उस पे खाली ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन वो सब कुछ रहता है। सो इसलिए वो चैप्टर अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। उसपे खाली जो एमसीक्यू है वही इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल जहाँ हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है। और वही यार ऊपर ऊपर से उसमें गो थ्रू कर दो तो हो जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को बाद में वो लेक्चर कर दूंगा, लेकिन अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 से 17 तक की सीरीज चालू करेंगे। सो आप लोग इसके साथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 विच इज अर्थ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। चैप्टर हम लोगों ने पहले अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। सोलर, देखो ऊपर ऊपर से कह देता हूँ। सोलर सिस्टम क्या है, सन क्या है, प्लैनेट्स क्या है, वो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। बस वही चैप्टर है, लेकिन थोड़ा डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखो, yes, हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा। ये इसकी हो गई अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक यानी कि अपनी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देंगे। तो सोलर सिस्टम क्या है? एक ऐसी सिस्टम जिसमें सारे के सारे प्लैनेट्स हो, सारे अलग अलग सैटेलाइट्स हो, मेटियोर्स है, कॉमेट्स है, वो सारी चीजें हो, वो हो गया सोलर सिस्टम। जहां पर सन जो है वो सेंटर में, यानी कि सन यहाँ पे सेंटर में, और प्लैनेट जो है उसके आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। इट इज अ फैमिली ऑफ 8 planets which are there: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. प्लूटो था लेकिन वो अब ड्राफ्ट प्लैनेट हो गया, इसलिए 8 planets की ये फैमिली है। एंड more than 173 satellites and more than 45,000 planetoids, comets, meteor etc. यानी कि इसमें क्या है, देखिए तो 8 planets है और 173 सैटेलाइट से ज्यादा सैटेलाइट्स। अभी देखो, टेक्स्ट बुक का डेटा थोड़ा पुराना हो सकता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो अपनी है 2017 के बाद से कंटिन्यू हो रही है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन हम लोग देखिए अपने टेक्स्ट बुक के साथ गो थ्रू कर रहे हैं। इट इज मोर देन 173 सैटेलाइट्स, ठीक है। ये पॉइंट हमें लिखना है, मोर देन लिख लिया, इससे ज्यादा कम हो तो हम लोगों का चल जाए, ठीक है। और 45,000 से ज्यादा प्लैनेटोइड्स है, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो ये जो है अपना सोलर सिस्टम क्या होता है उसके डेफिनेशन हो गए। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं सन से। अभी देखो सन क्या है, ऊपर से हम लोगों को पता है सूरज चाचा क्या है, एकदम गर्म रहता है। अभी देखो, तो सन क्या, एक एवरेज साइज का स्टार है, यानी कि ये कोई प्लेनेट ऐसी कुछ चीजें नहीं। सन जो है एक एवरेज साइज का स्टार है। इट शाइन्स एंड प्रोवाइड लाइट टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम फैमिली। सोलर सिस्टम के जो 8 planets है, फिर स्टार, मीटियोर, सब कुछ हम लोगों ने अभी जो इंट्रोडक्शन में बात की, ये सबको रोशनी कौन देता है? अपना सन जो है वो रोशनी देता है। इसका डायमीटर, यानी कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट का अगर हम लोग देखें तो इसका डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर। सोच लो कितना बड़ा है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज 20 टाइम्स देन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इट इज अ हॉट, गैशियस एंड मास, यानी कि एक ऐसा ये स्टार है जो गर्म है, जिसमें सारी की सारी गैसेस भरी हुई है, और ये मास है इसके अंदर, ठीक है। टेम्परेचर जो है 6,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि सरफेस यानी कि ये जो बाउंड्री होती है ना बच्चों, उसका सर टेम्परेचर ये 6,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम लोग इसके सेंटर की बात करें तो ये है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अभी सोच लो हम लोगों की हालत 45 to 50 डिग्री में ये इतनी खराब हो जाती है। तो सोच लो खाली ये जो किनारी है इसके आजू आजू बाजू 6,000 डिग्री सेल्सियस है। तो सोच लो कि सोलर सिस्टम के बाजू में जो छोटे छोटे अपने प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, वहां पर रहते होंगे, उनकी उसके कितनी गर्मी होती होगी। सोच लो कि खाली अपने इंडिया में 50 डिग्री और 40, मोर देन 55 तक तो मोस्टली जाती ही नहीं है, लेकिन 45 to 50 में अपनी हालत खराब हो जाती है। सोचो कितनी गर्म होगी, ठीक है, लाइक दैट। इट रिलीजेस हीट एंड एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। अभी ये इतनी गर्मी क्यों छोड़ता है? एक तो एनर्जी का एक कारण, जो कि न्यूक्लियर प्रोसेस से होते हैं, जिसके दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस हीट एंड एनर्जी इज सिमिलर टू बर्निंग ऑफ 12,000 बिलियन टन्स ऑफ कोल्स। जब हम लोग 12,000 बिलियन टन्स ऑफ के जो कोल से होते हैं ना, कोल्स, अगर उतने जलाए
जितनी गर्मी तब होगी उतनी गर्मी यहाँ पे सन में रहती है, क्योंकि क्या है, न्यूक्लियर प्रोसेस होती रहती है हाइड्रोजन एंड हीलियम के कारण। द सन इज मेन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स दैट एसेंशियल फॉर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सन सन के कारण ही जो है अपनी अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। अभी क्यों हुआ वो हम लोग जानेंगे, ये थोड़ी मिस्ट्री है। सो चलो देखते हैं। अभी सन की बात करें तो सन के अंदर भी छोटे छोटे सन स्पॉट्स। देखो सन दिखता है तो एकदम मस्त अपना क्लियर है, ऐसे अगर इमेज वाइज सब कुछ देखे तो ऐसा दिखता है, ठीक है। सो सन जो होता है ना उसके की भी कुछ, देखो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सी, ये सन हम लोग ऐसे नॉर्मली देखते रहते हैं प्लैनेट्स में, लेकिन ये जो छोटे छोटे आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, सो इसको कहा जाता है सन स्पॉट्स। यहाँ पे ये जूम किया हुआ है मुझे, थैंक्स टू द रेफरेंस। सी, अभी सनस्पॉट्स क्या होता है? ब्लैक स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। देखो ये जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं ना, ये है सनस्पॉट्स, ठीक है। ये जो होते हैं सन की सरफेस के ऊपर रखते हैं, और ये जो रिफ्ट वैली होते हैं ना उसके जैसे दिखते रहते हैं। इट हेल्प्स टू रिलीज इनर हीट ऑफ द सन, यानी कि ये जो बीच में जो गर्मी इसकी होती रहती है इसको जनरेट करने में सनस्पॉट्स हेल्प करते हैं। इफ मोर सनस्पॉट्स आर देयर देन रिलीजेस मोर हॉट हीट, आई एम सॉरी सी, यानी कि जितने ज्यादा सनस्पॉट्स होंगे उतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पे पैदा होती है। अभी आप लोग ये देख लो सिंपल वे में, देखो कितने यहाँ पे इमेज अगर हम लोग ये जूम करें, ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे सनस्पॉट्स है, कितने ज्यादा है। सो सोच लो कितनी गर्मी ज्यादा बढ़ती रहती है सनस्पॉट्स के कारण, जिसके कारण इसकी गर्मी जो है वो बढ़ती रहती है। अभी देखो हम लोग बात करते हैं फोटोस्फीयर की। तो फोटोस्फीयर क्या है? देखो, इट इज अ ब्राइट लेयर सराउंडिंग द सन, विथ ऑफ दिस लेयर इज अप टू 400 किलोमीटर। देखो जूम करके मैं दिखाता हूँ। सो ये सनस्पॉट्स तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अभी सन के अंदर भी एक लेयर, पतली सी लेयर होती है, जो क्या करे, द विजिबल सरफेस ऑफ द सन स्पॉट, जो सन स्पॉट्स को देखने में हेल्प करे, जो कि है फोटोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे होता है अपने सन की चर्चा खत्म। अभी हम लोग जाएंगे, हाँ चलिए गई स्लाइड। अभी हम लोग बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स यानी टूटते तारे, वो सब कुछ आप लोगों ने सुना ही है। सो देखो कॉमेट्स वो सब कुछ क्या होता है? दिस आर हैवीली बॉडी विच स्पेसिफिक शेप एंड फीचर्स, यानी कि ये क्या होते हैं, दिखते एकदम शांत है। सो हम लोग ने कहते हैं कि ऊपर से एकदम वो कॉमेट्स गिरे जो कि पत्थर जैसे होते हैं। जस्ट सेकेंड, यस, मुझे वही चेक करना है इसको गुजराती में हम लोग क्या कहते हैं। सो गुजराती में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई धूमकेतु, फिर वो लोग पुछड़िया वाला तारा, ये सब कुछ आपने जो टर्म से गुजराती की वो सुनी होगी, इसलिए मैं वही गो थ्रू करने के लिए रिकॉर्डिंग पोस्ट की थी कि कॉमेट्स है तो उसका आप लोगों ने कहा होगा कि पुछड़िया वाला तारा जैसी। सो क्या होता है कि ये जो कॉमेट्स हैवीली बॉडी होते हैं, सो वो जब एकदम आसमान से गिरते हैं, सो देखो यहाँ पे इसकी ये जो व्हाइट आपको लेयर दिख रही है वो एकदम टेल यानी पूछ जैसी बन जाती है, इसलिए इसको पूछड़िया तारा भी कहा जाता है और धूमकेतु भी कहा जाता है। अभी देखो ये हैवी बॉडी में होते हैं, लेकिन इसके कोई स्पेसिफिक शेप एंड फीचर्स मोस्टली रहते हैं, ठीक है। इट हैज अ स्पेशल अपीयरेंस एंड कीप रोटेटिंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी सन की जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, यहाँ पर ये घूमता रहता है, ठीक है। और इसके जो अपीयरेंस है वो एकदम स्पेशल रहते हैं। इट हैज अ ब्राइट टेल एंड ऑल्सो कॉल्ड टेल स्टार। चलो पूछा दिया तारा कहा, इसको इंग्लिश में कहा दिया टेल स्टार, हो गई बात खत्म। इसकी एग्जाम्पल देखो, ये कब देखे गए थे? हेलिस कॉमेट जो है वो सबसे पहले देखा गया था। ये हेलिस जो है वो एक ये जो कॉमेट है उसका नाम है। सो हेलिस कॉमेट सबसे पहली बार देखा गया था 1986 में, और अभी ये नेक्स्ट दिखेगा 2062 में, ठीक है। ये इसकी हम लोग देख सकते हैं बात। फिर शॉमकर देखना तारा था, कॉमेट। सो शॉमकर जो था वो स्काई में हर एक 76 ईयर्स में एक बार दिखता, ठीक है। कॉमेट्स का टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। अभी हम लोग जाते हैं मिल्की वे में। मिल्की वे के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, जाना होगा। सोचिए ये क्या आती है, एक लॉन्ग बेल्ट ऑफ अ मिल्की कलर। मिल्क का कलर कैसे एकदम व्हाइट टाइप का होता है, सो ये वैसी वे होती है, इसके कारण इसका नाम मिल्की वे पड़ गया है। इट इज स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू सॉरी इट इज साउथ, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई। ये जो है नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ घूमती रहती है, और इट इंक्लूड्स ह्यूज नंबर ऑफ स्टार क्लस्टर, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे जो अपने स्टार्स होते हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। मिल्की वे खत्म होती है। अभी हम लोग बात करें प्लैनेट्स की, जो हम लोगों को पता ही है कि जहां पर अपने 8 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून, ठीक है। अभी देखो ये चार चार की टीम में डिवाइड है, देखो। सो चार प्लैनेट ऐसे है कि जो कि सिलिकेट रॉक मटेरियल से बने हुए, ठीक है।
अभी रॉक मटेरियल यानी कि क्या, जिसके अंदर पत्थर है वो सब कुछ, अगर रहने के चांसेस वो सब कुछ पॉसिबल कह सकते हैं। सो इसमें क्या कि सिलिकेट रॉक मटेरियल्स बने हुए कि ये सबसे पहले तो अपना मर्क्यूरी है, फिर वीनस, अर्थ एंड मार्स। अभी देखो ये डिफरेंस पूछते ही पूछते एग्जाम में गारंटेड है। और इसमें से ये जो सोलर सिस्टम का ये वाला डायग्राम, ये दोनों चीजें इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं ये। सो जो व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड व्हाट आर जोवियन प्लैनेट्स, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कैटेगरीज ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। सो देखो टेरेस्ट्रियल में क्या है कि ऐसे प्लैनेट्स जो कि सिलिकेट रॉक मटेरियल से बने हुए हो, जो कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और जोवियन प्लैनेट्स जो कि गैस से बने हो, गैसेस जिसके अंदर है वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। आगे के चार है सिलिकेट रॉक मटेरियल्स वाले, और पीछे के चार है जो गैसियस है, जो कि जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करें अर्थ की। देखो सबसे पहले पॉइंट्स आ जाने दो। अभी देखो अर्थ जो इट इज अ ह्यूमन हैबिटेड प्लेस, जहां पर इंसान रहते हैं। और अर्थ है जो कि अर्थ इज 15 करोड़ किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द सन। अगर अर्थ का डिस्टेंस हम लोग सन से देखें तो वो कितना, 15 करोड़ किलोमीटर जो है, जिससे हम लोग अर्थ जो है सन से एकदम दूर रहती है, ठीक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स, सेकंड एंड फोर्थ प्लैनेट के बीच में अपनी अर्थ रहती है। द अर्थ हैज ऑलमोस्ट लेयर ऑफ थिकनेस इज अराउंड 800 to 1000 किलोमीटर। जो अर्थ की जो लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, फिर एटमॉस्फेयर लेयर क्या होती है वो हम लोग समझेंगे, एटमॉस्फेयर वो सब कुछ क्या है। सो इसकी ये जो लेयर होती है ना, वो 800 से 1000 किलोमीटर रहती है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर रीजन इज अबाउट 12,714 किलोमीटर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर रीजन क्या हो। फिर मान लो अपनी अर्थ है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल समझा। सो मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अभी ये अर्थ का मैं इसको स्ट्रेट वे में दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, वन इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। सो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल का जो डिस्टेंस है वो अपना हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। एंड इक्विलेटरल डायमीटर, अभी इक्विलेटरल डायमीटर क्या है? यानी कि अपनी अर्थ है, ठीक है। अभी मान लो इसको मैं वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से डिवाइड कर दूं, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस इसका होगा वो अपना होगा 12,756 किलोमीटर, ठीक है। और ये अपनी अर्थ जो है वो 24 घंटे घूमती रहती है। इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इज 24 आवर्स। यानी ये खुद का चक्कर करने में 24 घंटे लगाती है, और सन का एक चक्कर करने में ये लगाती है 365 डेज। जो हम लोगों को पता है कि अर्थ का यहाँ से अगर चक्कर चालू करती है, तो पूरा चक्कर करने में इसको लग जाता है 365 डेज, यानी कि अपना एक साल। द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अभी मून जो है वही खाली अपने अर्थ की सैटेलाइट्स, देखो बाकी सारे तो जो है वो हम लोगों की आर्टिफिशियल भेजी हुई और बना हुई है। लेकिन अगर नेचुरल वे में देखें तो चंदा मामा है वही अपनी नेचुरल सैटेलाइट है इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ इज कंपोस्ट ऑफ, अभी हम लोगों ने जो पहले बात की एटमॉस्फेयर लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है। सो देखो ये किससे बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजों से बनती हुई है। और ये जो लेयर है हम लोग को मीटियोर से बचाती है। एंड ओजोन लेयर जो है वो हम लोगों को यूवी रे से बचाती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर फटने लगी है, ओजोन लेयर में ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। और यूवी रेस बहुत ही आजकल पॉपुलर ट्रेंड है कि सनस्क्रीन लगाते यूवी रेस से हमको बचाते, लाइक दैट। सो यूवी रेस क्या होती है, अल्ट्रा वायलेंट रेस, जो हमारी स्किन है उसके लिए नुकसान करते हैं। जो हम लोगों को पता है कि सनस्पॉट्स कैसे वो जल जाते हैं, वैसे ही अगर स्किन में नुकसान करते हो अपनी स्किन जो होती है वो बर्नआउट लाइक होने लगती है, ठीक है। ओजोन लेयर किससे हमें बचा जाता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज। एंड जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अर्थ जैसे कि हमने कहा कि वो गरम गरम गोला था, हम लोगों ने सुना भी होगा। सो अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों ने सन वाले टॉपिक में पढ़ा कि भाई जिस तरीके से अर्थ का जो इवोल्यूशन है उसमें सन का भी कंट्रीब्यूशन रहा था। सो स्टार्टिंग में तो अर्थ एकदम ऐसे गर्म आग का गोला ही थी। लेकिन जब वो आग का गोला ठंडा धीरे धीरे ठंडक होने लगी उसके अंदर, सो पानी की अवेलेबिलिटी वो सब कुछ होने लगा। एंड फाइनली आवर अर्थ इज हैपेंड। सो देखो there are many phenomena and processes are responsible for the evolution of earth, जो कि बहुत सारी है, वो हमें इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अर्थ इज नोन एज अ वाटरली प्लेनेट। अभी इसको वाटरली प्लेनेट भी कहा जाए, क्यों, क्योंकि इसका 71% जो एरिया है वो पानी से ही भरा हुआ है, बिकॉज इस पे
पानी जो है नॉर्मल फ्रेश वाटर की जो अवेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो सॉल्टी वाटर है, जो समुद्र का खारा पानी जो हम लोग यूज नहीं कर सकते, उससे ही अपनी अर्थ जो है वो भरी पूरी। आई थिंक 3% या 2.5 और 2.7% ही कुछ फ्रेश वाटर अब बचा है, क्योंकि पहले तो 3 या 4% था, लेकिन जो इतना यूज होने लगा है, सो आई थिंक 2.7 या 2.9 और 2.5 समथिंग बचा है। सो हम लोगों को पानी बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, वरना शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इज वेरी लेस। अभी शॉर्टेज हो बहुत सारी होगी फ्रेश वाटर की, क्योंकि पानी तो बहुत सारा है समुद्र का पानी, लेकिन सॉल्ट वाटर को हम लोग फ्रेश वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते लाइक दैट। यस, हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की बात की थी, तो देखो अपना अर्थ जो है वो पूरा का पूरा ये 4 सिस्टम के ऊपर चलता है। सो देखो अभी हम लोग बायोस्फीयर, ये सारा का सारा चैप्टर, ये चार जो टॉपिक्स है, इसके ऊपर हम अपने ज्योग्राफी में चैप्टर्स पे आने वाले। देखो सो हाइड्रोस्फीयर यानी कि चैप्टर नंबर 12 है, वो इसमें हम लोग पानी के बारे में जो स्टडी हम लोग पानी के बारे में यूज करते हैं वो होती जाती है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। फिर जो हम लोग एटमोस्फेयर यानी कि आजू बाजू का जो हवा का वातावरण वो सब कुछ रहा है वो आ जाता है एटमोस्फियर में। एंड लिथोस्फियर जो हम लोग अर्थ यानी अपनी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में जो हम लोग अर्थ है ना, उसकी माउंटेन्स, रॉक्स, वो सब कुछ की बात करते हैं, वो है लिथोस्फियर। जब हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, सॉरी हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एंड लिथोस्फियर साथ में आ जाते हैं, यानी कि तीनों का कोऑर्डिनेशन बन जाता है, सो इट बिकम्स द बायोस्फियर, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं अपने प्यारे चंदा मामा की। सो देखो अभी देखो चंदा मामा की बात करें उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं। हाँ, आप लोग क्या, हम लोगों ने सुना होगा ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ठीक है। अभी मैं खाली आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी लड़की को अगर आप कहो कि तेरी शक्ल एकदम चांद जैसी, तो गलती से भी मत कहना। और लड़कियों तुम लोग भी सुनो, मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। अभी देखो चांद जो है, हम लोग कंपैरिजन बॉलीवुड वो सब कुछ में अच्छे से करना किया, लेकिन मीनिंग अगर ज्योग्राफी वाइज में देखो, ये चांद सा रोशन चेहरा, अभी उसमें तो कहने का मीनिंग है कि भाई चांद की तरह तेरी चमक है, लेकिन चांद ऐसी चीज है, यानी कि चांद जो है अपना, वो पूरा डार्क धब्बों से भरा हुआ है। यानी कि अगर कोई लड़की आपको कहे कि तेरी चांद जैसी शक्ल है, सो अगर सीधे वे में लगे तो वो चमक, लेकिन अगर रियलिटी, डार्क रियलिटी चेक देखो, सो डार्क धब्बे है इसके अंदर, सो देख लेना। अभी टॉपिक पे आ जाते हैं। इट इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि अपने चंदा मामा। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अराउंड 3,85,000 किलोमीटर, ठीक है। सो 3,85,000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। एंड जो अपने मून का डायमीटर है वो है 3,475 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो है 3,475 किलोमीटर। एंड इसको रिवोल्यूशन एंड रोटेशन का जो इसका टाइम है 29.5 डेज, यानी कि 30 दिन जो अपने होते हैं वो। हम लोग नहीं कहते कि अपने हिंदू कैलेंडर वो सब कुछ में होता है कि 15 दिन वो घूमता रहता है, फिर पूनम में नमाज वो सब कुछ, यानी कि 30 दिन का एरिया रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो होता है मून की ग्रोथ की वजह से, आप लोगों के घर पे अगर आप लोग अभी देखना, सो तिथि तोरण और जो अपने गुजराती कैलेंडर्स होते हैं उसमें देखना कि जो डेट होती है ना, उसके आजू बाजू में छोटा छोटा चांद फिर जैसे ग्रो होता है वो दिखेगा, जब पूनम होगी तो ग्रो होता हुआ दिखेगा। एंड जब अमावस आने वाली होगी, यानी कि वो एकदम रिड्यूस लाइक दैट होने लगेगा। सो ये अंत जो अपना मून है उसके बारे में बात होती है। द सर्फेस ऑफ द मून इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। अभी रॉक्स वो सब कुछ क्या है वो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले। इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक, सब कुछ क्या है वो हम पढ़ेंगे। ग्रेविटी जो है अपनी 1/6 ऑफ द अर्थ की है, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी से हम लोग कह सके, सो 1/6 पार्ट ही है, ठीक है। देर आर एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, एक जमाने में वॉल्केनोस हुआ करते थे, एक्सटिंक्ट हुआ करते थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉट थे कि जिन्होंने अपना पैर चांद पर रखा था। डेट याद कर लेना, 20 जुलाई 1969। इतना लिख लोगे बेड़ा पार हो जाएगा, वरना टेक्स्ट बुक में जाओगे तो बहुत लंबी लंबी गो थ्रू करना पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट कि टेक्स्ट बुक में से खाली एमसीक्यू पर फोकस करो, एंड बाकी सारे नोट्स पढ़ लो। नोट्स में 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क सब कुछ आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको लेक्चर बहुत मजा आया होगा। जो चैप्टर था उसको सिंपल वे टू सिंपल वे करने की ट्राई की, कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए बहुत ना रहा हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक एंड शेयर द चैनल एंड हैव अ सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।